आज का टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। पॉइंट क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और उसका रिलेशन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ। P10 इज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड इट बिकम P1। तो P1 इज़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था? P10। उसमें क्या ऐड किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ? लोअर हुआ। वो कितना हुआ? P1 हुआ। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हुआ? P10 माइनस P1 और उसे डेल्टा P कहते हैं। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग कितना हुआ? डेल्टा P दैट इज इक्वल टू P10 माइनस P1। हमने देखा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज डेल्टा P दैट इज P10 माइनस P1। अब हम देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? तो ये रेशियो है किसका? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज डेल्टा P एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज P10। द रेशियो ऑफ क्या? वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट दैट इज डेल्टा P और P10 माइनस P1 टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज P10 is called as relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure is equal to delta P upon P10 is equal to P10 minus P1 upon P10। अब जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज X2। पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन दैट इज X2। X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या फॉर्मूला आया? P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू X2। पर X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या है? N2 अपॉन N1 प्लस N2। X2 का वैल्यू क्या है? N2 अपॉन N1 प्लस N2। पर N1 क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट। N2 क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट। एंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 इज मच ग्रेटर देन N2। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में N1 बहुत ज़्यादा होगा N2 से। Therefore N1 plus N2 is approximately equal to N1। X2 का फॉर्मूला क्या होगा? X2 is equal to N2 upon N1। अभी ये X2 की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में भरेंगे और भरने के बाद इक्वेशन होगा P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्या हुआ इक्वेशन? P10 अपॉन P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। पर N2 क्या होगा? W2 अपॉन M2 दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एंड N1 क्या होगा? W1 यानी मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन M1 यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये दोनों कीमत दैट इज N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 एंड N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 ऊपर वाले इक्वेशन में भरेंगे तो इक्वेशन होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। क्या हुआ इक्वेशन? P10 अपॉन P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। अभी नीचे जो W1 अपॉन M1 है वो ऊपर मल्टीप्लाई कैसे होगा? M1 अपॉन W1। तो राइट साइड में क्या होगा? W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। तो अपना एक्शन क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू
P10 minus P1 upon P10 is equal to delta P upon P10 is equal to W2 upon M2 into M1 upon W1। तो P10 माइनस P1 अपॉन P10 को क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड M2 को क्या कहते हैं? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देयरफॉर दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।